नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन 2 का 5वां पाठ मानव की उन्नति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से तीसरे पार्ट में हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले पृथ्वी पर किस सजीवों की उत्पत्ति हुई। हमने देखा कि एक कोशीय सजीव की उत्पत्ति हुई, एक कोशीय से बहुकोशीय सजीवों की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद आदि मानव की उत्पत्ति हुई। फिर हमने उसके बाद चौथे पार्ट में देखा विकासवाद। विकासवाद का अर्थ क्या होता है? निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, उसे हम विकासवाद कहते हैं। तो किस तरह से एक बंदर धीरे धीरे आदि मानव का रूप ले लिया। देखो बच्चों, जो बंदर है, जो आदि मानव थे, तो कुछ आदि मानव पेड़ों पे रहते थे और कुछ आदि मानव घास वाले प्रदेशों पे रहते थे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो जो बंदर घास वाले प्रदेशों पे रहते थे तो उनमें परिवर्तन हुआ और उनका निरंतर विकास होता गया। तो ये जो विकासवाद है, जो ये पाठ है बच्चों मानव की उन्नति, यह विकासवाद का महत्वपूर्ण चरण है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आदि मानव से लेकर, मतलब कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, और उन्नत बुद्धि वाला मानव और उनकी संस्कृति, यह दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव के विकास के मुख्य चरण क्या है, जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव की जो विकास के चरण है, तो सबसे पहले हम लोग कुशल मानव पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बुद्धिमान मानव, शक्तिमान मानव और उन्नत बुद्धि वाला मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव। इस तरह से मानव का विकास होता गया और आदि मानव आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तन हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि कुशल मानव। कुशल मानव का अर्थ होता है वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करता है, उसे हम कुशल मानव कहते हैं। देखो बच्चों, इस मानव का जो प्रमाण है, जो अस्तित्व है, वह अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया प्रदेश में प्राप्त हुआ। और इस मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस मानव को होमो हैबिलिस भी कहते हैं। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है, होमो का मतलब होता है मानव और हैबिलिस का अर्थ होता है वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता प्रयोग करता है। तो जो कुशल मानव होते थे बच्चों, वह उसकी खोज किसने की थी? होमो हैबिलिस। और इनका जो प्रमाण था, जो अस्तित्व था, जैसे कि हम लोग अस्तित्व जो प्रमाण होता है कहाँ मिलता है? हमें जमीन के अंदर धंसा हुआ रहता है, जो उनकी हड्डियां मिलती है। तो ये जो प्रमाण था वो हमें कहाँ प्राप्त हुआ? अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया प्रदेश में प्राप्त हुआ। और इनके अस्तित्व के साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए कुछ औजार भी मिले। तो और ये जो कुशल मानव होते हैं बच्चों, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। इनके जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है वो उसमें थोड़ा टेढ़ापन होता है और इनके औजार छोटे होते थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि औजार छोटे होने के कारण ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते थे। और यही कारण है कि ये जो छोटे औजार था उसका प्रयोग वह हड्डियों में से मज्जा निकालने के लिए और उसके मांस को खरोचने के लिए इस औजार का वो प्रयोग करते थे। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि जो कुशल मानव है वह क्या खाता था? जैसे कि बड़े प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का जो बचा खुचा मांस होता था, यह कुशल मानव खाता था। आगे चलकर धीरे धीरे कुशल मानव जो था वो पक्षियों के अंडे और जंगल में मिलने वाले फल फूल कंदमूल से अपना उपजीविका चलाता था। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि कुशल मानव क्या है। देखो बच्चों, कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, तो अब कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक मतलब जैसे हम दिखते हैं वो हम लोग आधुनिक मानव हैं। किस तरह से मानव आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक पहुंचा, तो उसके कुछ चरण है, जिसमें पहला चरण है कुशल मानव, फिर उससे थोड़ा विकसित सीधी रीढ़ वाला मानव, और इससे थोड़ा विकसित शक्तिमान मानव, और इससे भी विकसित, मतलब ये सब विकासवाद के चरण है।
ये। और फिर उसके बाद बुद्धिमान मानव, और अगला है उन्नत बुद्धि का मानव। तो इस तरह से आदि मानव का विकास होते गया और आदि मानव किसमें बदल गया? उन्नत बुद्धि वाले मानव में। तो सबसे पहले मैं बताई हूँ कुशल मानव। कुशल मानव क्या होता है? कुशल मानव को हम क्या कहते हैं? होमो हैबिलिस। होमो का मतलब होता है मानव लैटिन भाषा में, और हैबिलिस का मतलब होता है वह मानव जो अपने हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता हो, उसे हम हैबिलिस कहते हैं। तो इसे देखिए ध्यान से, कुशल मानव, होमो हैबिलिस। तो पहला देखो, हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला मानव। कुशल मानव अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था और वह दोनों पैरों पर चलता भी था। लेकिन उसमें क्या थी इसकी विशेषता कि इसकी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी थी उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ापन था। तो ये था पहला। अब देखो दूसरा, पीठ की रीढ़ में थोड़ा सा टेढ़ापन था, मतलब ये सीधे तनकर नहीं खड़ा हो पाता था, उसमें थोड़ा टेढ़ा था। अब अगला है, दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। जो कुशल मानव है वो अपने दोनों पैरों पर चलता था। जैसे हम लोग बंदर को देखते हैं, आदि मानव को देखते हैं, तो वो लोग कैसे चलते थे? पैर से और हाथ दोनों के सहारे से चलते थे, वो तन के खड़ा नहीं हो पाते थे। जो एब बंदर थे, जिसे हम एब बंदर करते। एब बंदर का मतलब होता है वह बंदर जो मानव सदृश दिखता हो, मतलब वह बंदर जिसमें मानव की विशेषता हो, उसे हम एब बंदर कहते हैं। तो एब बंदर से किस तरह से मानव का विकास होता गया? तो जो कुशल मानव है अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। और देखो, मस्तिष्क एब बंदर की तुलना में बड़ा था। अब इनकी सोचने की जो क्षमता थी वह एब बंदर से ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने हथियार का निर्माण किया और वह बड़े बड़े जो प्राणियों थे उनके द्वारा किए गए शिकारों का बचा खुचा मांस को खरोच कर भी खाते थे, हड्डियों में से मज्जा भी निकाल कर खाते थे। मतलब इनका जो मस्तिष्क था, जो सोचने की क्षमता थी, वो एब बंदर से अधिक था। अब देखिए, छोटे औजारों का निर्माण किया। मतलब इन्होंने बड़ा औजार नहीं किया, निर्माण नहीं किया, कि जिस औजार का इन्होंने निर्माण किया था उससे हम शिकार नहीं कर सकते थे, उससे हम केवल छोटे मोटे जैसे खोद सकते थे, जमीन को खोद सकते थे और मांस को, हड्डी में से मांस को अलग कर सकते थे, छोटे मोटे जो हड्डी थी उसके अंदर का मज्जा निकाल सकते थे। मतलब छोटे से औजारों का करते थे। और देखो, आहार में ये क्या खाते थे? भोजन में पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल तथा प्राणियों के कच्चे मांस का समावेश होता था। इनके आहार में क्या होता था? पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल और छोटे मोटे प्राणियों के जो मांस होते थे बचा खुचा, वो खाते थे। अब देखो बच्चों, आप देखिए कुशल मानव का चित्र, किस तरह से कुशल मानव दिखता था। यह मानव कुशल मानव है। आप देखे होंगे, देखिए इसकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी नहीं है, वह झुककर चलते थे। और इनके द्वारा बनाए गए ये हथियार है, देखो छोटे छोटे हथियार है। इस हथियार का प्रयोग किस तरह से करते थे? यह छोटा हथियार है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता होगा और छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। इसी भांति खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल भी इकट्ठा करता था। और यह जो मानव है बच्चों, वह अपने दोनों पैरों पर चल रहा है और इसका जो मस्तिष्क है वह एब बंदर की तुलना में अधिक विकसित है। और जो इसकी विशेषता है बच्चों, मतलब तो जो हाथ पैर, ये मुंह की जो विशेषता है वह एब बंदर से बहुत थोड़ा बहुत मिलता था। बस इनमें क्या अंतर था? इनका मस्तिष्क अधिक विकसित था और एब बंदर का नहीं था। तो ये है कुशल मानव। देखो बच्चों, दूसरा है सीधी रीढ़ वाला मानव। अब सीधी रीढ़ वाला मानव कुशल मानव से अधिक विकसित था। इसे हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। होमो का मतलब होता है लैटिन भाषा में मानव, और इरेक्टस का मतलब होता है सीधे तनकर खड़ा होने वाला मानव। इरेक्टस का अर्थ होता है। और जो यह सीधी रीढ़ वाला मानव है, यह विकासवाद का महत्वपूर्ण चरण है। देखो बच्चों, ये जो इनका सीधी रीढ़ वाला मानव जो है, इसका प्रमाण एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में पाया गया है। और जो इनके औजार थे वह सुडौल, सुंदर और उन्नत तरीके के थे। मतलब इनके आकार, ये जो इनका औजार था वो आकारबद्ध था। इन्होंने
अच्छा हथियार बनाया था। इसके पहले वाले मानव का जो हथियार था वो छोटा था, उससे हम बड़े शिकार नहीं कर सकते थे, जो मानव था कुशल मानव। लेकिन जो इनके हथियार थे, इनके द्वारा बनाए गए हथियार थे, वो आकारबद्ध और उन्नत तकनीकी वाला था। अब देखो बच्चों, ये जो मानव है, सीधी रीढ़ वाला मानव, वह सीधे तनकर खड़ा होकर चलता था, और जो इनका मस्तिष्क था, जो सोचने की क्षमता थी, वो कुशल मानव की तुलना में अधिक थी। और यह मानव अग्नि का उपयोग करता था, लेकिन अग्नि का आविष्कार कैसा करना चाहिए, अग्नि हमें उपयोग कैसे करना चाहिए, उसकी कला के बारे में ये नहीं पता था। बस ये उपयोग करते थे, क्योंकि जिस समय सीधी रीढ़ वाला मानव का उस समय का जो कालखंड था, जो पृथ्वी थी, वो बहुत ही ठंडी थी, मतलब बहुत ही शीत थी। इसलिए जो कभी भी दावा नल के कारण जो जंगल में आग लग जाती थी, तो उस जलती हुई टहनियों का प्रयोग इन लोग शीत से बचने के लिए करते थे, और यह उससे समायोजन कर लेते थे। इसलिए इन्हें अग्नि का उपयोग तो पता था, लेकिन अग्नि का उपयोग मतलब अग्नि का आविष्कार कैसा करना चाहिए, उसको उत्पन्न कैसे करना चाहिए, ये इन्हें नहीं पता था। और इन्होंने हाथ कुल्हाड़ी जैसे औजारों का निर्माण किया। तो देखो बच्चों, आप इन्हें देखने के लिए सीधी रीढ़ वाला मानव को आप ध्यान से देखिए। तो हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो, ये जो मानव है, सीधी रीढ़ वाला मानव, इसके पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है, वह तन कर चलने वाला है, इसलिए इसे होमो इरेक्टस भी कहते हैं। होमो का अर्थ होता है मानव, और इरेक्टस का अर्थ होता है सीधे तन कर खड़ा होना। अब देखिए इनके औजार। अब इसके पहले वाले मानव ने जिस औजार का उत्पन्न किया था, इससे ये देखो सुंदर, सुडौल और आकारबद्ध है। तो इस मानव की जो औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाते थे। ये जो सीधी रीढ़ वाला मानव है, वह कौन सा औजार बनाता था बच्चों? हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। और जो इनके प्रमाण है, मतलब जो कभी भी जमीन के अंदर से जो प्रमाण मिले, यह हमें अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? एशिया और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उनके द्वारा बनाए गए औजार प्राप्त हुआ। तो इस औजार को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो दिमाग है वह कुशल मानव की तुलना में अधिक विकसित होगा, और ये बड़े प्राणियों का शिकार करने में सक्षम थे। अब आगे देखिए बच्चों। देखो बच्चों, सीधी रीढ़ वाला मानव, जैसे कि हम चित्र में देखें कि सीधी रीढ़ वाला मानव तनकर खड़ा होता है, और जो उनके आकार, जो उनके द्वारा बनाए गए औजार है, वो आकारबद्ध है, सुडौल है, सुंदर है। और इनका जो प्रमाण है वो कहाँ पाया गया? अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में इनके प्रमाण देखे गए। और ये कौन से औजारों का आविष्कार किए? हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार इन्होंने बनाया था। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो, सीधी रीढ़ वाला मानव, अब इसे हम क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। अब होमो का अर्थ क्या होता है? मानव। इरेक्टस का मतलब सीधे तनकर खड़ा होने वाला मानव। अब देखिए यहाँ पे पहला, अति शीत वातावरण में अग्नि का उपयोग करता था। मतलब उस समय इनके कालखंड में जो पृथ्वी थी वह बहुत ही अति शीत थी, मतलब बहुत ही ठंडी थी, और ऐसे ठंडी से बचने के लिए ये किसका उपयोग करते थे? अग्नि का उपयोग करते थे। तो यानी हम कह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो अग्नि का उपयोग करते थे, पर अग्नि का आविष्कार कैसा करना चाहिए, कैसे अग्नि को उत्पन्न करना चाहिए, ये उनको पता नहीं था। तो देखो, अग्नि उत्पन्न करने की तकनीकी की जानकारी नहीं थी। अब देखो इन्होंने कौन सा औजार बनाया? सीधी रीढ़ वाला मानव हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था, और ये कुशल मानव की तुलना में मस्तिष्क अधिक विकसित था। इस मानव का जो मस्तिष्क है वह कुशल मानव की तुलना में अधिक विकसित था। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार ये आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको लिखना है। तो एक बार मैं इन प्रश्न का उत्तर आपको बता दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए, कुशल मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? जो कुशल मानव थे उनका जो अस्तित्व था, उसका जो प्रमाण था, वो सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो देखो बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया प्रदेश में पाए गए, वहीं पे इनके अस्तित्व को देखा गया। और जो कुशल मानव है उसकी खोज कौन किया था? कौन से वैज्ञानिक? लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था।
ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा है, हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई? जो हथ कुल्हाड़ी औजार है वह किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सीधी रीढ़ वाला मानव ने। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सीधी रीढ़ वाला मानव ने हथ कुल्हाड़ी बनाई थी। अब देखिए अगला, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है? सीधी रीढ़ वाला मानव। होमो इरेक्टस मानव के अवशेष किन महाद्वीप में पाए गए? किस महाद्वीप में पाए गए? अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में इसके अवशेष पाए गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है बच्चों, इन तीनों प्रश्नों का। ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो आपको परिसर अध्ययन 2 की बुक में आपको ये लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आप अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।